फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी के बारे में, जो कि बच्चों में इस एक्टिविटी को कराकर आप अपने बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करा सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत होता है कि ये मेरा बच्चा कभी लाइन पे नहीं लिखता। तो जैसे मान लीजिए ये लाइन है और इसके ऊपर हमें लिखना है, तो बहुत सारे बच्चे कभी ऐसे कभी इस तरह से लिखते हैं, या कोई लाइन मैंने डॉट दे दिया और डॉट पे बच्चों को बोला मैंने इस तरह से करने के लिए, तो वो कभी डॉट से बाहर कर देते हैं, या तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी मेरी है तो इस तरह से कोई भी आप कलर की सीट ले लीजिए, कोई भी शेप में आप ले सकते हैं, और बच्चों को बोलिए इस पे स्क्रीनेबल करेंगे, जिससे कि बच्चे का स्क्रिबलिंग अच्छी होगी और वो लाइन से बाहर नहीं करेगा, और उनको ये पता होगा कि हमें उनका बैलेंस बना रहेगा कि मुझे कितना पेन चलाना है और कितना तक चलाना है और कितना डीपली चलाना है। तो इस तरह से आप स्क्रिबलिंग के लिए दे दीजिए। फिर आप साइज कुछ छोटा कर दीजिए, फिर उनको इस तरह से चलाने दीजिए, स्क्रीनिंग करने दीजिए। फिर कुछ टाइम के बाद और कुछ शेप को आप छोटा कर सकते हैं। इस तरह से चलाएंगे वो। फिर ये होने के बाद दूसरी एक्टिविटी है, इस तरह का मैंने पेपर बॉल बनाया है। इस तरह के पेपर बॉल मैंने बनाया है, और इसमें बच्चों को बोलिए इसमें आपको एक उलेन या डोरी ले लेनी है, और इसमें बच्चों को बोलिए कि इसमें 1 बाई 1 वो डालेंगे डोरी को। और इस तरह से ये मैंने घर पे ही बनाया है, तो आप भी इस तरह से आप बना सकती हैं घर पे। और इस तरह से बच्चे इसमें डालेंगे, जिससे उनका ये आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रांग होगा। इस तरह से आप बच्चों को बोल सकते हैं डालने के लिए। एक अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे बहुत इंजॉय डालने के लिए। इस तरह से डाल सकते हैं वो, ये इस तरह से। फिर और एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी है ईयरबड की। आप इस तरह का कोई ईयरबड ले लीजिए, कलर ले लीजिए, और बच्चों को बोलिए डॉट बनाने के लिए। डॉट इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बच्चे अगर बनाएंगे तो ये बच्चों को कंसंट्रेशन में वर्क करता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे का आई और हैंड दोनों पे बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से कंसंट्रेशन भी उनका सही होगा। इस तरह से, क्योंकि ये देखने में जितना आसान है उतना करने में आसान नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत टफ बच्चों के लिए ये हो सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह को बच्चों को दे सकते हैं ईयरबड के थ्रू, और फिर इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट या डॉट आप इस तरह से दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। इस तरह से करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से उनका आई और हैंड दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये है। फिर और दूसरी एक्टिविटी ये है, मैंने बिंदी लिए कुछ, मैंने बटरफ्लाई बनाया। इसमें बटरफ्लाई इस तरह से बटरफ्लाई बना लीजिए, और मैंने बटरफ्लाई बनाया है, और इसको इसमें बोलिए बच्चों को बिंदी चिपकाने के लिए। इस तरह से ये जैसे इसको पकड़ेंगे और इसको उठाएंगे, इस तरह से उनका जो ग्रिपिंग है वो उनकी अच्छी होगी, और उनका हैंड भी, उनका जो फिंगर है वो स्ट्रांग होगा। इस तरह से ये
इनको पेंसिल पकड़ने में इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप बोल सकते हैं बच्चों को बनाने के लिए, और इस तरह से वो इंजॉय होके ये कर सकते हैं। जैसे साइज़ फिर आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, फिर छोटा साइज़ कर दीजिए, साइज़ को छोटा करते रहिए आप। ये फिर दूसरी साइज़ आप इस तरह के कोई स्माइलिंग या कोई चिपका सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से फिर और दूसरी एक्टिविटी है पजल को, जैसे मान लीजिए आप इस तरह का कोई आपके पास पजल है तो आप इसमें बच्चों को दे दीजिए इसे लगाने के लिए कि इसमें मैच करना है। जैसे मेरे पास ये था, मेरे बेटे की ये थी, तो आप इस तरह से ये बच्चे लगाएंगे कि ये किस में जाएगा, तो इस तरह से वो हैंड को भी और आई भी उनका हैंड दोनों उनका इम्प्रूव होगा। इस तरह से लगाने के लिए उन्हें दे दीजिए और इस तरह से लगाएंगे वो। इससे उनके बहुत इम्प्रूव होंगे और बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे वो बार बार लगाएंगे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी एक्टिविटी है मेरे पास इस तरह की। ये मैंने कुछ मार्कोनीस लिए हैं, माइक्रोनी लिए हैं। इस तरह से मैंने लाइन ये बना समय में और इस पे बच्चों को बोलिए इस पे नहीं रखना है। इस तरह से बच्चों लाइन पे उनको रखना है, लाइन पे रखने के लिए लाइन से ऐसे इधर उधर नहीं, उनको लाइन पे एकदम ऐसे लाइन पे रखना है। इस तरह से रख सकते हैं वो। जैसे फिर साइज आप छोटा कर सकते हैं। फिर आप ये जिग जैग भी बना सकते हैं इस तरह से, और ये फिर साइज छोटा कर दीजिए आप इस तरह से। ये ले लीजिए, घर के सामान से ही आप यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के सामान आपको खरीदने में। जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उसी से बच्चों की एक्टिविटी करा सकते हैं। तो इस तरह से ही आप ये करवा सकते हैं बच्चों की एक्टिविटी। देखिए इसे फिर लाइन पे बोलिए रखने के लिए, लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरह से ना इस तरह से आप रख सकते हैं, इस तरह से आप रखवा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी ये थी कुछ बच्चों के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी, जो जिसे आप इस एक्टिविटी को यूज करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? थैंक यू।